इंडियन एयरफोर्स के 90वें स्थापना दिवस का गवाह बना है सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ और चंडीगढ़ की सुखना लेक, जहां पे इंडियन एयरफोर्स की ओर से फ्लाई पास्ट जो है वो किया गया है। खुद देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसकी गवाह बनी है, जो मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पहुँचे हैं। उनके साथ पंजाब और हरियाणा के राज्यपाल यहाँ पहुँचे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है यहाँ पहुँचे हैं। और फ्लाई पास्ट जो है इंडियन एयरफोर्स की ओर से किया गया है। तमाम तरह की परफॉर्मेंस जो है इंडियन एयरफोर्स की ओर से दिखाई गई है, चाहे वो चिनूक हेलीकॉप्टर हो जो सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर भी उड़ सकता है, और MI-17 हेलीकॉप्टर हो जिसके जरिए दुर्गम से दुर्गम ऑपरेशंस के जरिए कमांडोज को अपने टारगेट तक जो है पहुंचाया जाता है। तमाम तरह के एयरक्राफ्ट्स ने अलग अलग फॉर्मेशंस के जरिए अपनी परफॉर्मेंस जो है इस फ्लाई पास्ट में दिखाई है। और इंडियन एयरफोर्स की जो टीम्स है, चाहे वो सूर्य किरण टीम हो, आकाश गंगा के स्काई डाइवर्स हो या सारंग टीम हो, तमाम टीम्स की ओर से अपनी परफॉर्मेंस जो है इस फ्लाई पास्ट में जो है वो दी गई है। और 30 से 35 हज़ार लोग जो है इस एयर शो को देखने जो पहुंचे हैं। और भारतीय वायुसेना के 90वें स्थापना दिवस का आज गवाह बना है सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ की सुखना लेक। कैमरामैन अमर सिंह के साथ दीपक शर्मा, एमेच्योर न्यूज़, चंडीगढ़। उत्तराखंड में हुए UKSSC पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल एसटीएफ की ओर से UKSSC के पूर्व चेयरमैन रहे डॉक्टर RBS रावत, इसके अलावा वर्तमान में सचिव हैं मनोहर कन्याल, पूर्व परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर RS पोखरिया को एसटीएफ की तरफ से गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट में पेशी के बाद सभी को जेल भेज दिया गया है। एसटीएफ की इस कार्रवाई के बाद से अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि साल 2016 में VPDO की परीक्षा आयोजित कराई गई थी 196 पदों पे। आरोप है कि डॉक्टर RBS रावत ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए OMR शीट में छेड़छाड़ करी थी। इस परीक्षा का जो टॉपर बना था उसे 10वीं से 12वीं तक आते हुए 4 साल लगे थे, आप मानेंगे इस बात को। और वो एक इस VPDO भर्ती परीक्षा का टॉपर बना था, और उसके बाद से इस पूरे मामले में लगातार सवाल उठने लगे थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। वहीं लगातार उठ रहे सवाल के बीच साल 2016 में डॉक्टर RBS रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, और लगातार इस पूरे मामले की जांच चल रही थी। और आखिरकार आज डॉक्टर RBS रावत समेत तमाम जो 3 उच्च स्तर के जो अधिकारी हैं उन्हें एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। कुल मिलाकर के एसटीएफ की इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन धामी सरकार के राज में एक बड़ी कार्रवाई UKSSC पेपर लीक मामले में देखने को मिली है। मैं अंकित काला, एमेच्योर प्राइम न्यूज़, देहरादून। हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री ने आज फरीदाबाद और बल्लभगढ़ वासियों को बड़ी सौगात देते हुए 1 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुई गुड़गांवा कनाल के किनारे रोड को आज जनता को समर्पित किया। दरअसल आपको बता दें, इस रोड को बनने से काफ़ी इंडस्ट्रियल इलाकों में फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि इस रोड के किनारे से लोग इंडस्ट्रियल इलाके में जाकर अपनी कंपनी पर समय पर पहुंच सकते थे। इससे पहले रोड ना होने की वजह से लोगों को काफ़ी जाम की स्थिति का सामना करना पड़ता था, परंतु इस रोड के बनने के बाद अब लोग समय पर अपनी कंपनी पहुँच जाएंगे। क्योंकि इस रोड के कनेक्टिविटी की बात की जाए तो लगभग 24-25 और सेक्टर 58 में इंडस्ट्रियल इलाकों को काफ़ी फायदा पहुंचेगा। वहीं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ में कोई भी सड़क कच्ची नहीं रहेगी और लोगों की कनेक्टिविटी को और ज़्यादा बेहतर बनाया जाएगा। आने वाले समय में फरीदाबाद और बल्लभगढ़ कहीं ना कहीं काफ़ी सड़कों के मामले में काफ़ी अव्वल दर्जे पर अपना स्थान हासिल करेगा। फरीदाबाद से एमेच्योर प्राइम के लिए मुकेश राजपूत। सरकार तो योजनाएं चलाकर लोगों का जीवन खुशहाल बनाना चाहती है, परंतु लापरवाह अधिकारियों के कारण सरकार की कई योजनाएं टाएं फीस हो जाती हैं। ऐसा ही एक मामला कैथल के पूंडरी हलके में देखने को मिला है, जहां पर अधिकारी व कर्मचारियों की लापरवाही के कारण सरकार का करोड़ों रुपए का गेहूं जो है मिट्टी में मिल गया। बता दें कि कैथल के पूंडरी जो कस्बा है वहाँ पर गोडाउन में जो एक सरकारी गेहूँ खरीद का जो स्टॉक रखा गया था, जहाँ पर अधिकारियों ने
ठीक से उसकी देखभाल नहीं की और पानी की वजह से वो गेहूं आज जो है सड़कर राख हो चुका है, जिस कारण सरकार को जो है 20 करोड़ से अधिक रुपए की जो है जब्त लग चुकी है। इस संदर्भ में विभाग की अगर बात की जाए तो विभाग जिम्मेवार अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कर रहा है, परंतु 3 महीने से ज़्यादा का समय बीत जाने पर भी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ कोई भी ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। इस संदर्भ में जो है बता दें कि सरकार का जो है पहले 6.5 करोड़ रुपए की जब्त जो लगी थी, वहीं ये आंकड़ा बढ़कर 20 करोड़ से ज़्यादा हो गया है और सरकार को जो है कई करोड़ों का जो है नुकसान लापरवाह अधिकारी व कर्मचारियों की तरफ से जो है हुआ है। अब देखना होगा कि इस मामले में जिला प्रशासन क्या कुछ ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ ठोस एक्शन लेता है। MS1 न्यूज़ के लिए कैथल से जयपाल रसूलपुर। में अंबाला एसटीएफ की टीम के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। अंकुश कमालपुरिया गैंग के सदस्य राहुल को अंबाला एसटीएफ की टीम ने अवैध हथियार व 12 जिंदा कारतूस के साथ करनाल से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, बीते दिनों भी एसटीएफ अंबाला की टीम ने मुकेश जांबा को विदेशी हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था। हथियार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए यहाँ भेजे गए थे। इसी कड़ी में अब अंबाला एसटीएफ की टीम ने अंकुश कमालपुरिया गैंग के सदस्य राहुल को गिरफ्तार किया है, जिससे भी अवैध हथियार व जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। फिलहाल एसटीएफ की टीम मामले की जांच कर रही है। वहीं आज आरोपी को एसटीएफ की टीम कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई में जुटेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ करनाल से कमल की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दिन की शुरुआत की आरोग्य भारती के वार्षिक अधिवेशन के कार्यक्रम का शुभारंभ करके। इस अवसर पर उन्होंने आयुष मंत्रालय की जमकर तारीफ की और कहा कि आयुष का लोहा पूरी दुनिया ने माना है और खासकर कोरोना काल में तो इसकी महत्वता का सभी लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया। हेल्दी की विशेषता को बताते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना काल में अगर सबसे ज्यादा कोई लाभदायक चीज हुई है तो वो हल्दी थी। इसलिए आयुष विभाग को और आगे कार्यक्रम को बढ़ाना है, इसकी महत्वता को पूरे देश विदेश में फैलाना है। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे SGPGI के कन्वेंशन सेंटर में, जहां पर उन्होंने मिशन निरामया के कार्यक्रम में शिरकत किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पहले IT का क्षेत्र प्राथमिकता में होता था, लेकिन अब पैरामेडिकल और नर्सिंग का क्षेत्र प्राथमिकता में है। ये दो क्षेत्र ऐसे हैं कि अगर ये आगे बढ़ जाए तो लोगों को स्वस्थ होने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और यही कारण है कि हमारी सरकार लगातार इसको आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि हम लगातार पैरामेडिकल और नर्सिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इसमें 5 संस्थानों को स्थापित किया गया है, जिससे कि इसकी गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके और इसमें रोजगार भी दिलाया जा सके। उन्होंने बताया कि इन 5 जो पैरामेडिकल संस्थानों का बाकी संस्थानों से तालमेल कराया गया है, MOU कराया गया है कि जब लोग यहाँ से ट्रेनिंग करके निकले तो उन्हें तुरंत रोजगार मिल जाए। इस प्रकार से ये रोजगार देने में भी काफी सहायक होगा। प्रदीप विश्वकर्मा, MH1 न्यूज, लखनऊ। खन्ना पुलिस द्वारा 2 सगे भाइयों का एनकाउंटर मामले में लुधियाना अदालत ने बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि फर्जी एनकाउंटर मामले में 2 पुलिस कर्मियों को 10 अक्टूबर को सज़ा सुनाई जानी है, जिसको लेकर पीड़ित पक्ष के वकील ने जानकारी साझी की और कहा कि आलूवालिया कॉलोनी के रहने वाले 2 दलित भाइयों का फर्जी एनकाउंटर किया गया था, जिस मामले में कोर्ट में ये मामला गया और अभी कोर्ट ने इस मामले को लेकर जब जाँच के आदेश दिए तो ये मामला फर्जी निकला और फर्जी मामले में 2 पुलिस के कर्मी हैं जो उनके ऊपर जो कार्रवाई की जाएगी। 10 तारीख को जो फैसले की सुनवाई है वहाँ पर जो उनको सज़ा सुनाई जानी है और एक अकाली नेता है जिसका नाम शामिल है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया और पीड़ित पक्ष के जो वकील ने इस संबंध में जो जानकारी साझी की है। लुधियाना से राजेंद्र अरोड़ा, MH1 न्यूज़। दिवाली से पहले महंगाई का एक और झटका लगा है।
दिल्ली एनसीआर समेत पूरे देश में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। 3 रुपये की ये सीधी बढ़ोतरी की गई है। जो रेट पहले 75 रुपये 60 पैसे था वो सीधा बढ़कर 78 रुपये 60 पैसे हो गया। इसी के साथ पीएनजी में भी 3 रुपये की इजाफा किया गया है। हालांकि इसको लेकर के क्योंकि अलग अलग जो ज़िले हैं उनमें अलग अलग प्राइस है तो इस हिसाब से अलग अलग रेट बने हैं, लेकिन सब जगह 3 रुपये की बढ़ोतरी इसमें की गई है। ये कहा जा रहा था कि जो पहले ही करीब 1 महीना पहले ही इसका अंदेशा हो चुका था, जब एक जो जहाँ से ओल्ड जो रिफाइन का प्राइस है उसमें बढ़ोतरी की गई थी वैश्विक तौर पर, तो उसके बाद माना जा रहा था कि सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ेंगे। तो ये बढ़ोतरी हुई है, आज सुबह से ही ये दाम लागू हो गए हैं। जो घरों को पाइपलाइन से सप्लाई जाती है उसमें भी 3 रुपये, जो पीएनजी कही जाती है 3 रुपये की बढ़ोतरी उसमें की गई है। इससे पहले भी सीएनजी के दामों में लगातार बढ़ोतरी हुई थी और अब क्योंकि सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी होगी तो इन जगह पर जहां पर सीएनजी से ही सारे ऑटो, ओला, उबर, कारें, कैब चलती है, वहां पर सीधा सीधा असर लोगों की जेब को पड़ेगा, क्योंकि ड्राइवर जो हैं फिर किराया उसका आगे बढ़ा देते हैं और लोगों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ती है। तो सीधा सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ेगा। और इसके साथ पीएनजी जो कि घरों में सप्लाई होती है, इंडस्ट्री में सप्लाई होती है या फैक्ट्रियों में सप्लाई होती है, वहाँ के दाम पड़ेंगे तो लोगों को डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अब ऐसे में ये उम्मीद की जा रही थी कि दाम अगर बढ़ेंगे तो दिवाली त्यौहार के बाद बढ़ेंगे, लेकिन पहले ये दाम इजाफा कर दिया गया और इसके साथ ही अब नई कीमतें जो हैं वो लागू हो गई हैं। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन दीवान, MS1 न्यूज़। फतेहाबाद में राज्य चुनाव आयोग ने फिलहाल के लिए पंचायती राज चुनाव है वो टाल दिया है। इसकी बड़ी वजह यही मानी जा रही है कि 3 तारीख को जो होने वाला आदमपुर का उपचुनाव है उसके मद्देनज़र फतेहाबाद से जो है पुलिस बल की जरूरत है। इसी के चलते डीजीपी द्वारा देर रात चुनाव आयोग के आयुक्त धनपत सिंह को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में कहा गया था कि फिलहाल के लिए जो फतेहाबाद का जो पंचायती राज चुनाव है वो टाला जाए, क्योंकि 3 तारीख को जो आदमपुर का उपचुनाव होना है उसमें अतिरिक्त पुलिस बल की जरूरत है। इसी के चलते जो है फिलहाल के लिए ये जो पंचायती राज चुनाव है वो टाल दिया गया है। चुनाव आयोग के जो आयुक्त है धनपत सिंह, उनके द्वारा यह कहा गया कि अगले दूसरे चरण का जो चुनाव होगा उसी के साथ जो है फतेहाबाद का पंचायती राज चुनाव है वो करवाया जाएगा। साहिल रुखाया, MH1 न्यूज़, फतेहाबाद। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 हाइड्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने के लिए चंबा पहुंचेंगे। 13 तारीख को उनका प्रस्तावित दौरा जो है वो बताया जा रहा है और 13 तारीख को चंबा पहुंचने के बाद वो फिर एक बार हिमाचल देवभूमि की जनता के बीच में अपना असीम प्यार बांटने यहाँ आ रहे हैं। और यदि बात की जाए सौगातों की तो 3 हाइड्रो प्रोजेक्ट की सौगात कहीं ना कहीं वो चंबा की जनता को देने जा रहे हैं। और बात की जाए जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष के चलते लगातार जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री की जो यहाँ पे रैलीज की जा रही हैं उसमें अद्भुत भीड़ देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं चुनावी शंखनाद के बाद अब दोबारा कांगड़ा जिला में जो है वो कहीं ना कहीं अपना परचम लहराने के लिए नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। और जिस तरह से लगातार भाजपा कह रही है रिवाज और रिवायत बदलेगी, इसी को लेकर एक अगली मुहिम जो है वो कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के लिए जो है वो चलाई जा रही है। लगातार जिस तरह से बात की प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आज चंबा दौरे पे पहुंचे और वहाँ पे उन्होंने तमाम जो है वो वहाँ पे स्थिति का जायजा लिया, तैयारियों का जो है वो वहाँ पे जायजा लिया, जो कमियां हैं उसको लेकर दिशा निर्देश स्थानीय प्रशासन को दिए गए हैं। बहरहाल देखने ये होगा कि देश के प्रधानमंत्री लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। एम्स बिलासपुर के बाद अब नई सौगात हिमाचल प्रदेश वासियों को देने के लिए वो चंबा भी पहुंचेंगे और जहां पे 3 हाइड्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया जाएगा। तो जो ये सौगातें जो प्रदेश की जनता को दी जा रही हैं, आखिर क्या कुछ जो है वो चुनावों में निकल के सामने आता है, क्योंकि यदि बात की जाए हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने और जहाँ एक और
कांग्रेस लगातार कह रही है कि रिवाज रिवायत नहीं बदली जाएगी बल्कि सरकार बदली जाएगी। वहीं भाजपा लगातार ये कह रही है कि जहां पे डबल इंजन की सरकार है तो तमाम जो वायदे जो जनता के लिए किए गए थे उन्हें पूरा करती हुई भाजपा आगे बढ़ रही है। आखिर देखना होगा कि सरकार किसकी बनती है। मैं अपने सहयोगी पुष्पिंदर चौधरी के साथ सुनील परमार, एमएचएन प्राइम, शिमला।